नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, आपके गरीबी और कंगाली का कारण बनती है आपके घर में मौजूद ये कुछ चुनिंदा चीज़ें। भूल कर भी इन्हें घर में मत रखिएगा, भले ही आपका इनके साथ कितना भी मोह क्यों नहीं जुड़ा हो, क्योंकि कभी कभी भावनाओं में बहकर इंसान गलतियां कर देता है और ये गलतियां उस पर बड़ी भारी पड़ती है। आपके घर में भी कुछ ऐसी चीजें होगी जो मोहवश आपने अभी भी रख रखी होगी, परंतु वो बहुत भयंकर परिणाम आपकी जिंदगी में ला रही है। और वो चीज क्या है, आज की वीडियो में आपको पता चलेगी। शुरू से लेकर अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी का जयकारा लगाएगा उसके समस्त सपने माता रानी के आशीर्वाद से जरूर पूरे होंगे। वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है, ये बात हम सभी जानते हैं। कौन सी चीज कहाँ रखनी है, घर में किन चीजों को नहीं रखना है, या फिर घर का निर्माण किस तरह से होना चाहिए, यह सभी चीजें वास्तुशास्त्र में बताई गई है। कई बार घर के अंदर कई ऐसी चीजें लगी रहती है जो अशुभता और नकारात्मकता लाती है, जिससे न केवल परिवार की सुख शांति खत्म होती है, बल्कि धन संबंधित समस्याओं का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। वास्तु में घर से जुड़े सभी कार्यों को करने के तरीके बताए गए हैं। आज की इस खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका घर में होना कई समस्याओं को न्योता देता है और हमारे ऊपर वास्तु दोष भी लगता है। ऐसी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ धन की हानि का कारण भी बनती है। तो आइए, क्या है वो चीज़ें। सबसे पहला दोस्तों, कान लगाकर सुनिएगा, नल से टपकता हुआ पानी। बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिनके घरों से नल में से दिन रात पानी टपकता ही रहता होगा। वे लोग सोचते होंगे एक एक बूंद ही तो टपक रहा है, अब इसे कौन बदलवाए। परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी धन का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे घरों से नल में से पानी टपकता रहता है। साथ ही जो घर की दीवारें हैं वो भी नम नम सी रहती है, जो भी वास्तु के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जिस घर में ऐसी स्थिति रहती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने घर के नलों को सही करा लीजिए, और अगर सही है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। दीवारों पर भी नमी ना हो, शिकंज न छाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रवेश एक स्वच्छ घर में होता है। तभी तो हम दिवाली आने से पहले घर की साफ सफाई करते हैं, ताकि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी भी हमारे घर आ जाए। अगला है दोस्तों, घर में टूटे फूटे बर्तन। घर में टूटे फूटे बर्तन कांच राहु का प्रतीक माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान को दर्शाते हैं। साथ ही घर में किसी दीवार पर अगर दरारें पड़ रही है तो ये भी वास्तु दोष का कारण बनती है। इसलिए घर में अगर टूटे बर्तन व कांच रखे हुए हैं तो आपको उसे तुरंत हटा देना चाहिए, इसे में आपकी भलाई है। घर की दीवारों पर अगर दरारें हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उन्हें सही करवा लीजिए। ऐसा करने से एक तो आपका घर भी अच्छा लगेगा, वास्तु भी बना रहेगा, साथ ही में जीवन में तरक्की भी आती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगला है घर में पक्षी का घोंसला होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अक्सर छत या फिर किसी कोने पर पक्षी का घोंसला दिख ही जाता है। आप में से कई दर्शकों के घर में भी ऐसा होगा, जो वास्तु के अनुसार गरीबी को आमंत्रित करता है। अगर किसी पक्षी का अंडा टूट जाए तो यह निकट भविष्य में आर्थिक चुनौतियों के कारण बनने का संकेत है। ऐसे में कबूतर या अन्य पक्षियों का घर में घोंसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर घोंसला घर के चार दीवारी के बाहर हो तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आपको अपने घर में घोंसला दिख भी जाता है तो कोई पाप नहीं करना है,
इधर उधर उसे फेंकना नहीं है, बल्कि घर के बाहर अच्छी सेफ जगह उसे रख दीजिए। इससे ना आपको नुकसान होगा, ना उस पक्षी को नुकसान होगा, और दोनों ही अपने ज़िंदगी सही ढंग से जी पाएंगे। अगला है दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है ये चीज़ें। जाल व कबाड़ आप सभी के घर में होगा। कहीं न कहीं कोने कापचे में मकड़ी का जाला तो होगा ही होगा, और आपने पुराना सामान कबाड़ के ऊपर या तो टांड के ऊपर रख दिया होगा, या फिर आपने घर की छत पर सारा कबाड़ चिपका दिया होगा। परंतु जब आप इसके विपरीत परिणाम सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जिन घरों में हर रोज साफ सफाई रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर में अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो मरम्मत की मांग करती है तो उनको सही करवा लेना चाहिए, या उन्हें घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। साथ ही मकड़ी के जाल को भी तुरंत हटा दे। माना जाता है कि जाले न सिर्फ वित्तीय स्थितियों को प्रभावित करते हैं, बल्कि किसी भी कार्य या गतिविधि को भी रोकते हैं। इसलिए कबाड़ और जाले, ये दो चीज़ें हमेशा हमारे घर से हमें साफ कर देना चाहिए। अगला है दोस्तों, शनि का प्रभाव बढ़ाती है ये चीज़ें। ये तो बहुत ध्यान से सुनना होगा, वीडियो को छोड़िएगा मत, अंत तक देखिएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार फटे जूते चप्पल, इनका संबंध शनि से माना जाता है, और फटा हुआ जूता घर में रखने से वह शनि के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ाता है। वही बंद घड़ी घर की प्रगति को रोकने की सूचक होती है, और इसको घर में रखने से धन की हानि भी होती है। अगर आपके घर में बंद पड़ी घड़ी या फिर फटे हुए जूते चप्पल रखे हैं तो उन्हें घर से तुरंत बाहर कर दीजिए। ऐसा करने से वास्तु दोष के साथ आप कई प्रकार के शनि दोष से भी मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों अगला और खास चीज है झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को हमेशा दूसरों की नज़रों से बचा कर रखना चाहिए। आपके घर पर कोई भी मेहमान आ रहे हैं तो ध्यान रहे उनकी नज़र आपके घर के झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए, और शाम के समय आपको भूल से भी झाड़ू नहीं लगानी है। इन बातों का पालन नहीं करने पर आपको कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में टूटा हुआ फर्नीचर है तो उसे जल्द से जल्द घर के बाहर निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ फर्नीचर वास्तु दोष का स्रोत होता है। इससे घर में आर्थिक तंगी के साथ वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। घर की शोभा तो ये बिगाड़ता ही है, साथ ही में गरीबी को बुलावा देता है। तो फिर आप इसे इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आप इस तरह के टूटे फर्नीचर को बाहर करिए और अपने जीवन में मनपसंद सुख भोगिए। वास्तु के अनुसार घर के अंदर या घर के आसपास या घर के बगीचे में कांटेदार पौधे हमें नहीं लगाना चाहिए। यह देखने में भले ही सुंदर लगते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके परिवार के सदस्यों की सेहत पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं भी हो सकती है। इसके अलावा कांटेदार पौधों से नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे में तनाव का माहौल बनता है। हमें ये गलतियां नहीं करनी है। अगला है दोस्तों, गंदा पानी होना। कभी भी घर के अंदर या घर के बाहर गंदा पानी न बहने दे। इससे सेहत खराब होने के साथ साथ वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है। साथ ही सदस्यों का अपमान भी सहना पड़ता है। अक्सर लोग यह सोचकर घर के बाहर कूड़ा रख देते हैं कि क्लीनर आएगा और उसे साफ कर देगा, लेकिन आपको बता दें कि लंबे समय तक घर के बाहर कूड़ा रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और आपको गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही घर के बाहर बड़े पत्थर भी परेशानियों को न्योता देते हैं। साथ ही साथ घर के सदस्यों की सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए घर के बाहर अगर बहुत बड़े बड़े पत्थर है तो उन्हें इकट्ठा न होने दे, और अगर किसी कार्य के लिए पत्थर चाहिए तो कार्य पूरा हो जाने के बाद उन्हें तुरंत हटा भी दीजिए।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपके जीवन में गरीबी और कंगाली की वजह बनती है कुछ एक खास चीज़ें। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।